लंदन में मुझे लंदन व्हील चेयर में? पे लेके आए। ओह माय नीस गॉड! आके मैंने व्हील चेयर को धक्का मारा। और फिर आपने स्काई डाइव किया एंड देन यू वर अ पार्ट ऑफ स्कूबा डाइविंग आल्सो वेयर वी मेड अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई थिंक यू वर द एल्डेस्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ करेक्ट। 200 पीपल। तो मुझे ऐसे देख के आपको लगता है कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है क्योंकि आप सब चीजें बिंदास कर लेती हो, लेकिन फिर भी एज अंजू बंसल कौन सी ऐसी चीज है जिससे थोड़ा सा डर लगता है? शायद किसी से नहीं। कोई भी डर नहीं है? वो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि अगर आप पहला कदम उठा लेते हो ना, तो शायद आगे की चीजें अपने आप आपकी लाइन में बिछती चली जाती हैं। You have been associated with Chrysalis since 2003, क्रिसलिस तो एक तरह से मेरा सेकंड होम है। right? मतलब पुणे का पहला घर, मेरा पहला दोस्त, पहला प्यार क्रिसलिस है। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते रचना जी, कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। वेलकम टू द शो एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस। इट्स माय ऑनर एक्चुअली। आपने बुलाया और मैं नहीं आऊं, अरे ऐसे वाह, थोड़ी होता है। चलो आपको तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर लिसनिंग टू अस थोड़ा सा बताइए कि आप कौन से बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस क्या है? ओके, मैं पिछले 15 साल से जेमस्टोन्स और ज्वेलरी बिजनेस में हूँ। और लाइक 2007 में स्टार्ट किया था। तब से उसके एक्सपोर्ट्स में, रिटेल्स, होलसेल, फिनिश्ड ज्वेलरी, लूज जेमस्टोन्स, अच्छा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जेमस्टोन्स, ओके वो हम करते हैं। ओके। और तो जेमस्टोन्स में ही कैसे आप फुरे कर गई? जेमस्टोन्स में कैसे चले गई, शायद भगवान की मर्जी थी, डेस्टिनी थी मेरी। सो एक बार ऐसे ही न्यूयॉर्क में घूम रही थी, एक जेमस्टोन का स्टोर देखा, मुझे इतना फैसिनेट किया, उसने इतना इतना आकर्षित किया कि मतलब मैं रुक ही नहीं पाई। गई, देखा, मैंने देखा तो जितने जेमस्टोन्स को देख रही थी, उससे पहले मुझे एबीसी भी नहीं मालूम था, ज्वेलरी का भी नहीं मालूम था, जेमस्टोन का भी नहीं मालूम था। ओके हिंदुस्तान में रहते थे, नवरत्न को सुनते थे कभी कभी, उतना ही पता था। ओके बट जितना उनको मैं देखती गई, उतना ही मेरा आकर्षण उनके प्रति बढ़ता गया। ओके और फिर चांस की बात है कि एक एक्सपोर्ट की बायर टकरा गई। तो मैंने ऐसे ही कुछ बीड्स खरीदे और कुछ डिज़ाइन बनाए, तो मैंने उनको दिखाए, तो उन्हें बहुत पसंद आ गए। कहते व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर बिजनेस। ओके। सो ये एक क्या कहूँ, मतलब एक भगवान की मर्जी ही थी कि वो डिज़ाइन उन्हें पसंद आ गए, जबकि मुझे एक्सपोर्ट का कुछ आइडिया नहीं था। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि जिससे मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, कोई फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था ज्वेलरी का। ओके तो वो सब होते हुए भी बस ऐसे ही जुनून आया। सपोर्ट किया मेरी बहन ने, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कहती कि जब वो कह रही है, कर रही है, तो तू क्यों नहीं करती है, करके देख, तू तेरे डिज़ाइन पसंद आए ना, तू और जा बाजार में। पैसे नहीं थे जेब में ज़्यादा, तो भी जो भी छोटे मोटे पैसे होते थे उसी से ही खरीद के लाती थी, बनाती थी। और अपनी तो कंपनी अपनी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। सो उसने एक और अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, तो उनकी कंपनी थी, गारमेंट्स करती थी। उन्होंने, उनकी कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन किया। ओके। बायर की कंपनी में वेंडर रजिस्ट्रेशन जो करना होता है, तो हमारी तो कंपनी थी ही नहीं। तो आप जब एक्सपोर्ट्स करते हो तो आप ये जेमस्टोन्स कहाँ से सोर्स करते हो? अब तो हम जेमस्टोन्स पूरी दुनिया से सोर्स करते हैं। अच्छा। लाइक मेनली एशियन कंट्रीज से ही। सो हांगकांग से, चाइना से, बाली से। ओके जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी, ऑफ ओके कोर्स सिल्वर ज्वेलरी बैंकॉक, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से। ओके। सो हर जगह की अलग अलग वो है। तो एंड इंडिया से। तो जेमस्टोन्स आप पहले सोर्स करते हो, उसके बाद आप डिजाइन करते हो, डिजाइनिंग करते हो, कैसे करते हो? जेमस्टोन्स नहीं, हम सैंपल्स के लिए जेमस्टोन्स सोर्स करते हैं पहले। ओके बीड्स ओके। या जो भी है, हम थोड़ा सा सोर्स करते हैं पहले, डिजाइनिंग करते हैं, फिर डिजाइनिंग हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं, प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैं बोल रही हूँ, वो मैंने ग्रेजुअली सीखी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। एंड ये एक बहुत बड़ा ये है कि अगर आप पहला कदम उठा लेते हो ना, तो शायद आगे की चीजें अपने आप आपकी लाइन में बिछती चली जाती हैं। हाँ, अगर आप पीछे पड़े हैं उस चीज के तो आप आपके पीछे भी सामने पड़ने के, मतलब वो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके। वो एक स्टेप उठाया ना, तो उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे चाइना जाना, पहली बार चाइना जाना, बहुत डर था, कैसे जाऊंगी, क्या आऊंगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम। बट कभी भी बहुत ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं लगी। ओके। लोगों को आज, मतलब स्पेशली मैं देखती हूँ जेंट्स लोग भी अकेले चाइना नहीं जा पाते थे तो अभी तक। आप कैसे, आपने कैसे, कहाँ से बस जुटाई ये हिम्मत? पता नहीं कि भाई वो था, जैसे होता चला गया, भगवान की मर्जी थी, भगवान साथ थे और होता चला गया। अच्छा। चाइना में मेरी एक फ्रेंड बन गई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ओके आज भी है। ओके। सो उसने मुझे फैक्ट्रियों से इंट्रोड्यूस कराया।
तो पहले सैंपल जैसे हम बना लेते हैं, सैंपल अप्रूव कराते हैं बायर से, बायर को भेजते हैं और फिर वो अप्रूव करते हैं, वो करते हैं, तो लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। राइट। उसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है कंफर्म, तब हम फैक्ट्रीज और वेंडर्स से बात करते हैं। अच्छा, कि भाई ये हमें इस प्राइस में बनाना है। तो एंटायर प्रोडक्शन इज देन टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनीज। या ओके। सो कंपनी से भी होता है, नहीं इन हाउस भी करते हैं हम। कुछ बीडेड का काम हमने इन हाउस भी किया, इंडिया में भी करवाया किया, बट ज़्यादा करके आउटसोर्स कराते हैं। तो ये जो मार्केट है जेमस्टोन्स का, इसमें बहुत पोटेंशियल है पोटेंशियल बहुत है इस मार्केट में, एंड लेकिन एंट्री बैरियर है कि नहीं, आज अगर इसमें- कोई सुन रहा है, इसके कोई इसमें अंदर- घुसना चाहता है, हाँ, तो इसके तो अंदर कौन सी बातें हैं जिनका बहुत उनको सारे ध्यान रखना चैलेंजेस हैं चाहिए? इसमें। अच्छा सबसे पहली चीज़ है कि ये बहुत ही नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अच्छा। स्पेशली जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी हद तक, हाँ हाँ। बट स्टिल उसके अंदर भी करप्शन बहुत है। ओके। और जेमस्टोन स्पेशली तो बहुत ही नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसमें वही जेन्युइनिटी ऑफ द जेमस्टोन्स आप जेन्युइनिटी भी रख है, सकते हैं? क्वालिटी का भी है, और मतलब कुछ भी कहीं भी क्या भाव में मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, उसका कोई कोई भी ऐसा ही मापदंड नहीं है। ओके। दूसरी चीज ये है कि दिस इज नॉन एजुकेटेड मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री। ओके। और मैं नॉन एजुकेटेड गलत मैंने बोल दिया, लाइक हाईली क्वालिफाइड लोगों की नहीं है ये इंडस्ट्री। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जितने भी हैं, हर कंट्री से लोग हैं, चाइना के हैं, थाईलैंड के हैं, वहाँ के, बट दे आर ऑल लाइक फैमिली बिजनेस की तरह करते आ रहे हैं। अच्छा। जयपुर के हैं या इंडिया में और गुजरात वगैरह में प्रोफेशनली रन नहीं है ये बिजनेस? प्रोफेशनली रन नहीं है। ओके। आज काफी सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बट दे आर नॉट इनफ। अच्छा। इसकी नॉलेज जितनी है, बुक्स में है या गूगल पे है, ऑनलाइन में है, बहुत लिमिटेड है, ओके। एंड दैट्स नॉट इनफ। इसके बारे में जितना पढ़ना चाहो, जितना जानना चाहो, उतना कम है। ओके। और जेमस्टोन इंडस्ट्री आज की नहीं है। हमारे अगर देखेंगे तो महाभारत रामायण के टाइम में भी जेमस्टोन्स होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में भी जेमस्टोन्स होते थे। तो तब का कोई भी लिटरेचर नहीं है Literature जिसको आप नहीं है। रेफर कर सके? लिटरेचर जो है भी उसको इतनी वैलिडिटी नहीं है ओके। कि भाई अगर किसी का भी राजा का मुकुट बनता था तो उसके अंदर पुखराज जरूर लगता था। पुखराज इज बीइंग सनस्टोन, तो एक वो जो है ना कि राजा का मान, राजा का सक्सेस, राजा की उसका राज्य बढ़ने का जो है, इसलिए पुखराज लगाया जाता था। ओके। लेकिन उन चीज़ों की मान्यता आज भी है, पर धीरे 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 जो है ना वो बिखर गई। और ऐसा कोई प्रॉपर लिटरेचर नहीं है जिसको आप रेफर कर सको? करेक्ट। जो है भी तो उसको कोई पढ़ता नहीं है। ओके। वो शायद इट हैज नॉट कम आउट टू द पब्लिक, या हाँ, इतना it has not उसका come out, वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है correct. उसका। ओके। तो वो एक वजह है। तीसरी चीज है कि अगर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरह से मैं सोचती हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं, तो लाइक मैंने कहा मेल डोमिनेटिंग है ये पूरा का पूरा, बायस है काफ़ी इसमें। अच्छा। आज एक अगर मैं जाती हूँ किसी से भी मिलने तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ओके। एक मेल बायर जाता है तो मतलब मैं चाइना भी जाती हूँ, हांगकांग जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, तो दे नॉट लाइक एंटरटेन इजीली अनलेस एंड अनटिल आई टॉक बिग, मैं उनको बताऊँ बड़े तो बड़े आपने कैसे किया फिर इसमें अपनी जगह कैसे बनाई? हाँ बस वही मतलब मेहनत करी तो बन गई। अच्छा। लगे रहे तो बन गई। तो इतने सालों में अभी डिफरेंस दिखता है आपको, द वे दे टॉक टू यू, द वे दे नहीं वो भी है, और अप्रोच अभी यू? ओवरऑल इंडस्ट्री में भी काफी चेंजेस आ गए हैं पिछले 10-12 साल में। हाँ। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो गिनती है काफी बढ़ गई है। Okay. बहुत लेडीज, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, इन ऑल द बिजनेस, यू नो। आई थिंक वो फिर एक बहुत एनकरेजिंग ट्रेट है। हाँ, तो वो काफी फर्क पड़ा है उससे। तीसरी चीज है इसके अंदर जो है ना, मैं ढूंढती थी कि मुझे किसके जैसा बनना है। अच्छा, तो आपके पास थे कोई रोल मॉडल? I couldn't find a role model ओह। इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कोई भी मतलब जो है भी, either they are jewelers or they are just specially focused on gemstones, हाँ। कोई भी रोल मॉडल मुझे आज तक तो नहीं मिला। आई एम श्योर आप बन जाएंगे अब रोल मॉडल काफी सारे लोगों के लिए, दैट यू नो पीपल कैन एस्पायर टू बी लाइक यू। सो वो एक कमी अखरती है कि भाई कैसे बनना है, किसके जैसा बनना है, तो रोल मॉडल नहीं मिला। तो वो एक मुझे लगता है कि एक दुर्भाग्य है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सी एज में घुसी आप? एज की बात तो क्या बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे मतलब भी नहीं पता था। ओके। शादी हो गई थी 19 साल में, और आगरा में शादी हुई थी, थोड़ा सा
कंजर्वेटिव तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिशनल फैमिली थी, हम्म, जहाँ पे सर्दियों में रजाई ओढ़ के सोया जाता है और गर्मियों में कूलर चला के सोया जाता है। दोपहर में कोई कुछ काम नहीं करता है। हम्म, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, दिमाग में कोई कीड़ा था कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। हम्म, सो वो सोचते सोचते मैंने 22 साल की उम्र में अपना बुटीक शुरू किया। ओके, छोटा सा बुटीक था, घर में से ही शुरू किया था। अच्छा, और शायद वहाँ पे लोगों को की धारणा ऐसी होती है कि भाई बहू को काम क्यों करना पड़ रहा है, क्या इसका पति कमाता नहीं है। तो फिर कैसे ब्रेक किया तो वो? उसमें मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी सास मेरे को इतना सपोर्ट करती थी, वो खुद बहुत क्रिएटिव थी। अच्छा, तो कहती थी मेरी बहू सोती नहीं है और उसकी इच्छा है कुछ करने की और उसके अंदर हुनर है, तो हाँ क्यों हाँ, नहीं करेगी। क्या बात है, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। क्या बात है। तो मैं उनकी तो आज भी उतनी ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहला स्टेप रखने की हिम्मत भी दी और आगे बढ़ाया भी। I think that is the most beautiful thing that Yeah. that your relations can do to you. That Correct. be that support and हाँ, help you तो उसके grow. बाद पूरे घर से, और जब अगर सास की आवाज ऊंची हो जाती है तो फिर कोई कुछ बोलता नहीं है, फिर सारी आवाजें दब सब जाती दब हैं। जाती हैं। क्या बात तो है। बुटीक शुरू किया। आई स्टार्टेड विद किड्स जो गारमेंट्स, ओके, बच्चों के गारमेंट्स हैं, फ्रिल्स के नाम से था। हाँ हाँ आज भी मैं आगरा जाती हूँ हाँ, तो कुछ मेरे उस समय के जो कस्टमर्स हैं वो फ्रिल्स वाली आंटी ही बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो वो किया, धीरे धीरे बढ़ाया उसको, और फिर धीरे धीरे गारमेंट्स में आ गई, लेडीज गारमेंट्स में आ गई। हाँ हाँ, एंड लेसेस एंड बटन्स हमारे बहुत फेमस थे, इसीलिए फ्रिल्स नाम रखा था। ओके, 20 साल तक बुटीक चलाया। 20 years 2003 में and then you shifted आई into, शिफ्टेड, नो आई टुक अ ब्रेक। okay, you took a दोनों break. बच्चों की शादी हुई उस बीच में 2003 एंड 2005 में। एंड आई थॉट कि अब तो बच्चों की भी शादी होगी, वो शादी होगी, लेट मी रिटायर, Okay, कुछ नहीं करना है अब। हाँ मगर वो दिमाग का कीड़ा कहीं शांति से बैठने देता है। हाँ, आई वेंट टू यूएस इन 2005-06, और वहाँ जाने के बाद फिर से वो उड़ा कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ऐसे क्या। so जो US रिटायरमेंट प्लान बनने वाला था वो उल्टा हो गया. It put you into that journey of into a bigger business. बिगर बिजनेस. क्या बात है. तो ये जो है ना, ये कहने में और सुनने में अच्छा लगता है कि बुटीक स्टार्ट किया, फिर ये बिजनेस किया, बट बुटीक स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हुई. तो उस समय चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप घर से कर रहे हो, चाहे आप बाहर से कर रहे हो, बट घर की जिम्मेदारियां, बच्चों को बड़ा करना, तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें थी जो जिसका ध्यान रखा जिससे कि वो दोनों चीजें हो पाई, बिजनेस भी हो पाया और बच्चे भी अच्छे से बड़े हो गए. हाँ, मतलब चैलेंजेस आते थे, कभी बच्चे के स्कूल में भी फंक्शन है और कस्टमर को आपको डिलीवरी भी देनी है, तो उस तरह के चैलेंजेस आते थे। तो वहाँ पे आपकी टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है. कभी ये होता था कि गेस्ट आने वाले हैं और बुटीक पे भी काम है, हाँ हाँ, खाना भी बनाना है, ठीक है. तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का, मदर इन लॉ का, उनका सपोर्ट बहुत काम आता है। Right. मेरी मदर इन लॉ पूरी तैयारी करके रख लेती थी, अब मुझे फिर आवाज देती थी बस तू आके छौंक जाना। अच्छा, आई थिंक कितनी तो बड़ी बात है. वो एक, एंड लाइक ऑब्वियसली मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, दुरानी थी घर में, वो थी, तो उसको लगता था कि मम्मी भाभी को ही हेल्प करती हैं हमेशा, बट अगेन वो चलता था। हाँ, बच्चे भी कभी कभी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते थे, लेकिन शायद समझने लगे थे, अच्छा, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आई, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं बच्चों ने लगा। सपोर्ट किया हाँ, आपको. बच्चों ने सपोर्ट किया हमेशा, हाँ हाँ तो वो चैलेंजिंग कभी नहीं। हस्बैंड का भी सपोर्ट था, तो हाँ, वो दिक्कत कभी नहीं आई मुझे इतनी। क्या बात है. यू हैव बीन एसोसिएटेड विद क्रिसलिस सिंस 2003. Yeah. और मुझे पता है कि आप स्काई डाइविंग में यू वर अ पार्ट ऑफ द स्काई डाइविंग वेयर यू नो वी मेड अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड देन यू वर अ पार्ट ऑफ स्कूबा डाइविंग आल्सो वेयर वी मेड अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. आई थिंक यू वर द एल्डेस्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ Correct. 200 पीपल. तो मुझे ऐसे देख के आपको लगता है कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि आप सब चीजें बिंदास कर लेती हो, लेकिन फिर भी एज अंजू बंसल कौन सी ऐसी चीज है जिससे थोड़ा सा डर लगता है? शायद किसी से नहीं, कोई भी डर नहीं है? कभी सोचा नहीं डर के बारे में। मतलब ये एंथुजियाज्म और स्पोर्ट्स की तरफ शायद मुझे उस वक्त में, उस समय में जब मेरी उम्र थी, तब मौका मिलता तो और भी ज्यादा कर लेती। अच्छा. तब मौका नहीं मिला, और अब मौका मिला तो मैंने सोचा कि छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो अंदर का एक जुनून था कि नहीं, लेट्स डू इट। मैंने शायद एक बार भी सोचा भी नहीं कि सर कितने ऊपर से कूदना है या कहाँ से कूदना है। जैसे ही आया मैंने अपना नाम दे दिया। हाँ, और उसी भी एक कहानी है ना कि स्काई डाइविंग के समय पे मेरे पैर आपने में शायद फ्रैक्चर था।
हाँ, तो कैसे किया वो? मतलब डॉक्टर ने मना किया था, फ्रैक्चर हाँ, है, कूदना हाँ। नहीं है, नहीं फिर? नहीं, फ्रैक्चर मेरा लंदन में हो गया। मैं 3 दिन पहले लंदन गई थी। हाँ, हाँ। लंदन से स्पेन आई थी। अच्छा, तो लंदन में फ्रैक्चर हो गया। बाय चांस डायग्नोज नहीं हो पाया, सैटरडे इवनिंग होने की वजह से एक्सरे नहीं हो पाया। अच्छा। खैर मैं आ गई फिर भी। तो ये तो जुनून था ही था कि स्काई डाइविंग तो करनी ही करनी है। हाँ, हाँ। मेरी बेटी लंदन में है, उसने मुझे वो थोड़े से टाइट वाले शूज़ दे दिए, माउंटेनियरिंग वाले, ओके, कि मम्मी अगर कुछ भी होगा तो ये दिस शूज़ विल सेव यू। ओके। सो वो भी हो गया। तो आ गई वहाँ पे देखा पैर को हिला-विला के, एक पेन किलर, एक स्वेलिंग की दवाई, एक पेन किलर, एक स्वेलिंग की दवाई, वो खाते जा रही थी। एंड माय सन इन लॉ उसने जो है ना वहाँ पे फ़ोन कर दिया हाँ, सेंटर पे ओके। कि ऐसे-ऐसे वो हैं और उनके पैर में चोट लगी हुई है, हाँ, सो हाँ। उनको डाइव मत करने देना। ओके, फिर? सो द वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो आए मुझे पूछते हुए, हु इज़ एंजू बेंसन, एंजू बेंसन। मैंने कहा भई क्या हो गया? कहते हैं शो मी योर फीट। ओके। तो उन्होंने पैर देखा, फिर किया, फिर मुझे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू डाइव? हाँ, मैंने हाँ, कहा आई एम अच्छा। वेरी श्योर। क्या बात है। आई थिंक इसमें से ना ये सीखने की जरूर बात है कि अगर आप श्योर हो ना कि आपको क्या हाँ, चाहिए, तो बाकी के लोग हेल्प करते हैं। एंड अगर आप थोड़े से भी कमजोर होते तो फिर करेक्ट वो करेक्ट। मना ही कर फिर मैं तो देता। लंदन से नहीं आती फिर। हाँ, हाँ, और वो इंस्ट्रक्टर भी सपोर्ट नहीं वो करता। मुझे व्हीलचेयर पे लंदन एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे। आपके वहां पे व्हीलचेयर पे आई थी आप? लंदन में मुझे लंदन व्हीलचेयर में? पे लेके आए। ओ माय नीस गॉड। आके मैंने व्हीलचेयर को धक्का मारा। और फिर आपने स्काई डाइव किया? स्काई डाइव किया। वाह। सो दैट वाज एंड आई रियली लव टू डू इट अगेन। यस, दोबारा यस, करना चाहती हूँ मैं बिल्कुल करेंगे एक हम, बार और। फिर से एंड माय करेंगे। डाइव वाज सो स्मूथ, मुझे एक सेकंड के लिए भी मुझे डर नहीं लगा, मैंने कुछ पकड़ा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट जंप्ड। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है, आपको किसी चीज से डर लगता है कि नहीं लगता है? डर लगता है तो रिश्तों के बिगड़ने से लगता है। अच्छा। रिश्तों को जहाँ कहीं भी अगर फाइनेंस और रिश्तों की बात आती है तो मैं शायद रिश्ते संभालती हूँ, अच्छा। या कोई भी चीज रिश्तों के आगे आती है हाँ। तो मुझे लगता है रिश्ते संभाल लेने चाहिए। हाँ, तो मुझे रिश्तों के बिगड़ने का डर लगता है। हाँ, फिर आप उनको संभालने के हाँ मैं लिए उनको जो संभाल, भी। हाँ मतलब दिमाग में थॉट वो रहती है कि इनको संभालना ही है, हाँ, तो फिर बिगड़ते नहीं है। और वो देखा है मैंने आपको कि आप हाँ फिर ऑल आउट बिगड़ते नहीं। जाते हो, समय भी देते हो, हाँ नहीं बिगड़ते नहीं फिर सोचते वो। भी हो। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट यू हैव गिवन, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो है कि आप रही हो जहाँ पे भी, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट मौके थे ना, आप वहाँ पे दिखती हो मुझे। आई ऑलवेज हैव अ मेमोरी ऑफ यू एसोसिएटेड विद ऑल माय बिग इवेंट्स इन लाइफ। तो आई थिंक वो काबिलियत है आपकी, और अब मैंने पता खुद ने नहीं। सीखा है वो हाँ। आपसे। मैंने खुद ने सीखा है कि हाँ, अगर रिश्ते संभालने आने चाहिए, और संभालना भी नहीं, फ्लरिश करना, ऐसे अलग लेवल पे लेके जाना, तो वो मैंने आपसे सीखा है। सर ने यूनिक एबिलिटी के बारे में बताया था, शायद वही हाँ। मेरी यूनिक एबिलिटी है हाँ, कि शायद मैं, आपकी यूनिक कि एबिलिटी मैं है। हर चीज से ऊपर रिश्तों को रखती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अभी आप दादी बन गई हैं, आप नानी भी दादी बन भी गई हूँ, हैं, नानी भी हूँ। है ना? तो मुझे ऐसे जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आपके बहुत स्पेशल बॉन्ड है अपनी स्पेशली पोती के साथ, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेक्ट करती है। तो क्या क्या अलग करते हो आप? कैसे, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करते हो? क्योंकि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ सालों में मैं भी बन जाऊंगी वो दादी वादी, जस्ट अ फ्यू मोर इयर्स। तो कुछ ऐसा है जो आप कहोगे कि हाँ रचना, ये जरूर करना, तुम ये जरूर करना, टू डिवेलप So, दैट स्पेशल बॉन्ड? हाँ सो जहाँ पे एजुकेशन का सवाल है, नॉलेज का सवाल है, वो सारा जो है उनके मम्मी पापा मुझसे बेहतर दे पाते हैं। जहाँ पे क्राफ्ट की और हैंडीक्राफ्ट की या कुछ और चीज़ों की बात आती है, वो जो है अनुजा नहीं दे पाती है। तो वो अनुजा उसके लिए जो है बोलेगी दादी से जाके पूछ। तो बचपन से ही जो है ना, शायद मुझे भी शौक था, तो उसको वो सारी चीज़ें सीखने का, मेरे से रंगोली बनानी है, दादी दिवाली है रंगोली बनाएंगे, 4 दिन पहले से रंगोली बननी है, या दादी चलो ये बनाते हैं। तो आई थिंक कोई ना कोई एक हॉबी थी जो आप दोनों एक ने ना एक, साथ में हाँ, उसमें समय तो बिताया। वो सारा मैं उसको सिखाती भी रहती हूँ, करती रहती है साथ में। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा, वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है कि दादी जो बताएंगी वो अच्छी बात बताएंगी। फिर फरमाइशें करनी है तो दादी से की जा सकती हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है, और वो है। तो क्या बात है, टच वुड टू दैट बॉन्ड। हाँ, हाँ, कि आप दोनों इतना समय एक साथ बिताते हैं, एक और साथ समय बिताने का ये बहुत मौका मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत खुश नसीब लोगों को मिलती है कि आप स्पेंड कर रहे हो वो टाइम। उसके अंदर मैं कहूँगी उसमें भी जो है ना, उसकी मम्मी का योगदान ज़्यादा है। उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया, अनुजा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मम्मी आपने इसको कुछ खिलाया या नहीं खिलाया, या इसको ये क्यों किया, या ये कपड़े क्यों पहनाए, कभी नहीं।
तो वो जब वो दादी के साथ है तो वो दादी की है। जो दादी की है, जो करना है तो करो। आजकल मैं देखती हूँ पेरेंट्स के अंदर ये बहुत होता है कि पेरेंट्स जो है ना ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम्म, तो वो मुझे एडवांटेज मिला है, वो मुझे एक तरह से, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर क्या कि वो बात कभी मुझे नहीं टोकती है कि मम्मी आपने ये क्यों किया। है, अरे वाह। नहीं है जितनी कंटिन्यूस लर्निंग इम्पोर्टेंट है। तो आप कॉन्शियसली किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करते हो? जहाँ से भी जो मिल जाए, ओके। मतलब नेट के थ्रू, और जेमस्टोन्स की स्टडीज़ मुझे करनी है तो वो मैं करती रहती हूँ। क्रिसलिस के थ्रू मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए। क्रिसलिस तो एक तरह से मेरा सेकंड होम है, राइट। मतलब पुणे का पहला घर, मेरा पहला दोस्त, पहला प्यार क्रिसलिस है। हाँ। तो वहाँ से मैंने जितने भी कोर्स किए, अर्ह समस्ती किया, उससे पहले ई गुरुकुल किया, उससे पहले लाइफ लीडरशिप किया, राइट। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं क्रिसलिस के। सही बात है। और शायद मैं किसी एक से एक चीज निकालती हूँ तो दूसरे से दूसरी चीज निकालती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वीकली डोज जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्पी माइंड्स जो है रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ होते हैं, तो उस दिन के लिए एक इंजेक्शन मिल जाता है। क्या बात है। आई थिंक continuous learning is something that Continuous learning is that something, always has yeah, to be a part of your life. करेक्ट करेक्ट, अदरवाइज जो है ना फेड होने लगती हैं चीज़ें। एक लास्ट सवाल, what is the most beautiful thing about being a woman? मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग बीइंग अ वुमन, एवरीथिंग फॉर ऑफ अ वुमन इज ब्यूटीफुल यार। क्या चीज़ मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकती है? वुमेन का दिल सबसे खूबसूरत होता है, वुमेन का लुक सबसे खूबसूरत होता है, और वो इतनी सेंसिटिव होते हुए भी इंटेलिजेंट होती हैं। वो रिश्तों की मान मर्यादा रखना जानती हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, क्या बात अपना है। टेम्पर कंट्रोल कर सकती हैं। गुस्सा ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है। चैनलाइज कर और सकती है अपने चैनलाइज गुस्से कर को। सकती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, एक ही बार में 10 चीज़ों को सोच सकती हैं। क्या बात है। आदमी लोगों से कह के देखिए, नहीं कर पाते। So I think we all can So, take yeah, pride in being a woman. being a woman, yes, yes. I am तो a very proud Brazilian woman. क्या बात है. So nice. Any other message, anything that you would like to share? Just by the way, ऐसे ही. बस भाई जो भी नई पीढ़ी के लोग या नए लोग जेमस्टोन्स में आना चाहते हैं, जेमस्टोन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मेरे से किसी भी तरह की मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। क्या बात है. किसी भी तरह का कुछ, किसी को इस इंडस्ट्री के बारे में जानना हो, जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितनी मेरी अथॉरिटी होगी, उतना तो बता ही दूंगी। बहुत बढ़िया. और बाकी डरने से कुछ नहीं होता। एक चीज जो है शायद रतन टाटा की जी की कही हुई है कि वी मेक रॉन्ग डिसीजंस बट वी प्रूव देम राइट। सो वो एक जो है ना, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर कभी गलत डिसीजन ले भी लिया तो फिर पूरी कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश नहीं जान लगा दीजिए, उसको सही प्रूव करके ही ठीक करने में. हाँ। क्या बात सो है. वो मुझे बहुत एक सेंटेंस बहुत हमेशा हिट करता है। And I think that helps you at least take decisions. Take Because decisions. not taking a decision, I think is the correct, biggest hindrance in your growth. डिसीजन लेना मतलब बीइंग लाइक अकेले बड़े डिसीजंस लेना, जब बड़ा बिजनेस करते हो तो बहुत जगह वो चैलेंज आता है कि डिसीजन आपको लेना ही लेना होता है, बिल्कुल. तो लेना ही होता है। तो अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ डिसीजन लेने में, आई डोंट थिंक ठीक है करना है कर लो, ऐसे होना है हो। क्या बात है. उसका फेवर में होगा, नहीं फेवर में होगा, रिजल्ट क्या आएगा उसको सोच के कोई फायदा नहीं है। उस वक्त पे जो सही है वो ले लो।